आप ऑटो एडजस्ट क्लॉक कर सकते हैं, SMS, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स का आपका अलर्ट कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बकेट लिस्ट। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो टुडे वी हैव द यामाहा FZX द ऑरेंज वेरिएंट 2021। तो मेरे को काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जब आप इन डिटेल राइड रिव्यू करो तो ऑरेंज कलर को लेके करना। सो फाइनली रिक्वेस्ट किया, आप लोगों के लिए ऑरेंज कलर लेके आया हूँ। सो दिस इज़ द मैट ऑरेंज कलर, जो आप इसको डल मैट ऑरेंज है कंपनी की तरफ से। सो दिस इज़ द कलर एंड मेरा खुद का फेवरेट कलर है ये। एंड आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सारे प्रोज के, सारे कॉन्स के, क्या प्राइस में आती है, इफ़ दिस गुड इनफ इन 2021 कि आप खरीदें इसको, एंड क्या ओवरऑल आइडिया है इस बाइक का, रेट्रो क्रूज़र कितनी अच्छी है। सो रौनक भाई, कैसी लग रही है बाइक? बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैचिंग पहन के आया हूं। मैचिंग पहन गया है, तो इनके भी ओपिनियन लेंगे एज अ थर्ड पार्टी व्यूअर कि कैसा लग रहा है इनको भी। सो अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसा अमेजिंग कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। एंड बिफोर फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. सो गाइज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड। एंड आप इस एंगल से देख सकते हैं, दिस बाइक लुक सुपर स्टनिंग इन माय ओपिनियन। सो यू कैन सी LED DRLs एट द फ्रंट विद अ प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प एट राइट हियर। एंड उसके साथ आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, नंबर प्लेट होल्डर, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद द गार्ड जो आपको ऑयल सील ब्रेकेज से बचाता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग जो रगेड लुक के लिए दिया हुआ है। एंड उसके साथ आप मड गार्ड देख सकते हैं। तो सपोर्टर प्लेट जो एल्यूमिनियम मेटल का है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ABS लिखा हुआ है। दिस बाइक कम्स विद सिंगल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड। एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो एक्स शोरूम प्राइस इसका महाराष्ट्र में इज समवेयर अराउंड 1,17,000 फॉर द वेरिएंट विच डजन कम्स विद द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले का एक्स शोरूम प्राइस है 1,20,000 के आसपास। तो ये ऑन रोड आपको जा सकता है 1.5 के आसपास। सो एग्जैक्ट जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट ओवरऑल जिस प्राइस में आई है, जिस प्राइस में लॉन्च की है यामाहा ने, फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छी लगी थी मेरे को। तो मैं इसको कुछ 2-3 दिन से नॉन स्टॉप चला रहा था, 1-2 घंटे के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बाइक का कैसा प्रॉपर फील है, कैसा राइडिंग पोस्चर है, सिटी में कैसा परफॉर्म करती है, ब्रेकिंग वगैरह कैसा है, स्टेबिलिटी कैसा है। सो इंजन की बात करूँ तो दिस इज़ द सेम इंजन बेस्ड आउट ऑफ FZS जो पहले से है इंडिया में। एंड इंजन जो है दिस इज़ अ एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व इंजन एंड 149 cc है, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। पावर की बात करो 12.4 PS एट 7,250 RPM प्रोड्यूस करेगा। एंड उसके साथ 13.3 Nm टॉर्क एट 5,500 RPM प्रोड्यूस करता है, विच इज़ क्वाइट गुड। दिस बाइक डजन कम्स विद किक स्टार्टर, सिर्फ सेल्फ स्टार्टर आता है इसमें। सो वो आजकल मॉडर्न बाइक्स में ज़्यादा अभी ज़माना आ गया है कि किक स्टार्टर बहुत कम बाइक में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड डायमेंशंस की बात करूँ सो द सीट हाइट इज़ एट 810 mm विच इज़ गुड इनफ फॉर एनीवन हु इज़ अबव 5'5" इन माई ओपिनियन। तो इसको कोई भी आदमी चला सकता है, सीट हाइट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँगा तो 165 mm पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है, विच इज़ मोर देन गुड इनफ टू टैकल द इंडियन रोड्स एंड इंडियन रोड कंडीशंस। वेट की बात करूँ विद फ्यूल एंड विद इंजन ऑयल इज़ 139 kilograms, विच इज़ अमेजिंग। दिस बाइक इज़ सुपर लाइट वेट। जब आप चलाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी मैन्यूरेबिलिटी मिलेगा, हैंडलिंग मिलेगा, बिकॉज गाड़ी का वेट काफ़ी कम है। 139 kgs इज़ अ वेरी गुड। पावर टू वेट रेशियो भी अच्छा हो जाता है उससे। एंड टॉकिंग अबाउट द चेसी एंड टायर्स, सो आगे आपको 100/80 17 इंचेस के MRF के ट्यूबलेस टायर देखने मिलेंगे विथ अलॉय व्हील्स। एंड अदर ईयर सेम MRF, बट पीछे वाला जो है 140/60 17 इंच अलॉय व्हील है अगेन विद MRF के टायर्स। डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो फ्रंट की तरफ आपको 282 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, विच कम्स विद बाई ब्रेक कैलिपर्स, सिंगल चैनल ABS स्टैंडर्ड एट द फ्रंट। एंड पीछे की तरफ 220 mm का आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, विच कम्स विद निसन कैलिपर्स। सो पीछे वाले में आपको ABS नहीं देखने को मिलता, ओनली फ्रंट हैज़ द ABS। सो वो एक चीज़ है, बट जिस आपका परफॉर्मेंस है उस हिसाब से सिंगल चैनल ABS इज़ ऑल्सो गुड इनफ इन माई ओपिनियन। एंड 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है आपको इसको। सो टैंक आपको भले ही बहुत बड़ा दिख रहा हो, बट 10 लीटर्स का ही है। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्यूल इकोनॉमी या एफिशिएंसी या माइलेज जो आप उसको बोलते हैं,
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40 से 50 के बीच में ईजिली इन सिटी एज वेल एज इन हाईवे. दैट टू डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेंटेन योर बाइक एंड आप कैसा चलाते हैं. बट आई वॉज गेटिंग समवेयर अराउंड 45 पॉइंट समथिंग 45.5 कभी 45 के आसपास मिलता था मेरे को, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी. एंड फ्रंट की तरफ आपको जैसा मैं बताया टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है. पीछे की तरफ आपको 7 स्टेप मोनोशॉक देखने को मिलेगा विच इज़ 7 स्टेप एडजस्टेबल. अगेन बाई फंक्शनल LED एट द फ्रंट. एंड इसमें अभी मैं कंसोल की बात करूं सो आपको इसमें एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मॉडल देखने के लिए मिलेगा एंड एक विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला है. सो ये वाला जो मेरे पास है आई डोंट नो मे बी दिस डजंट हैव द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बट आपको यहाँ पे एक पावर सॉकेट देखने को मिलेगा विच इज़ अमेजिंग. 12 वॉट का डायरेक्टली आपको पावर इनपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. तो फ़ोन चार्जिंग वगैरह का कोई इशू नहीं होने वाला. लॉन्ग टूर्स काफ़ी ईजी हो जाते हैं इसकी वजह से. एंड इसको थोड़ा 1 मिनट बंद कर दूँ. हाँ, तो टॉकिंग अबाउट द कंसोल, तो कंसोल में RPM मीटर, ट्रिप F, अभी ट्रिप F को अगर मैं हटाऊँ सो ट्रिप ओडो, ट्रिप 1 2 मिल जाएगा आपको. एंड फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर आई डोंट थिंक सो है इसमें. सो गियर शिफ्ट इंडिकेटर इज़ मिसिंग, बट न्यूट्रल लाइट, इंजन मैल फंक्शनिंग लाइट, हाई बीम इंडिकेटर्स वो सब है इसमें. एंड कंसोल जो है दिस इज़ अ फ्रेश यूनिट, नॉट टेकन ओवर फ्रॉम MT R15 और FZ25. तो दिस प्रॉपर न्यू यूनिट, काफ़ी अच्छा है. आप देख सकते हैं इट्स राइट नाउ 3 o'clock in the afternoon, still direct sunlight में. I don't know if you can see this in the camera itself, but मेरे को naked eyes से दिख रहा है ये, so no problems regarding that. Dedicated pass light switch, thanks a lot Yamaha for giving this. I hope R15 MT को भी मिल जाए. But dedicated pass light switch, LED बैटरी के लिए वो भी अच्छी चीज़, high beam, low beam, indicators, horn, engine kill switch, and let's crank up the bike. So super smooth engine, same as the FZ obviously, and mirrors quality भी काफ़ी अच्छा है. So अभी चलता हूँ मैं इसको चलाने, एक डिटेल्ड ओवरव्यू बताऊँगा आपको इसका हैंडलिंग, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी, पिलियन कंफर्ट का भी. क्यों रौनक भाई? वो भी देखेंगे. So let's get going. So guys, let's start riding this bike, and before riding make sure आप safety gears अच्छे से पहन रहे हो. So off we go. So the first thing that I would like to talk about is the instrument cluster. This is feature loaded, and आपको एक चीज़ अगर दिख रहा होगा तो इको मोड लिख के आता है. जब आप एकदम प्रॉपर रेव मेंटेन करते हैं, एकदम प्रॉपर आराम से गाड़ी चलाएंगे तो इको मोड लिख के आता रहेगा. दिस विल इंडिकेट यू दैट यू आर गेटिंग अ गुड माइलेज, फ्यूल इकोनॉमी, वैसा टाइप. तो वो एक अच्छी चीज़ है. तो जैसे ही मैं इसको अगर हार्ड रेव करूँगा तो इको चला जाता है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड इसका एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वेरिएंट आता है विच कॉस्ट समवेयर अराउंड 1.2 lakhs एक्स शोरूम महाराष्ट्र. सो द प्राइस विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड सिटी यू आर लिविंग इन. एंड ऑन रोड प्राइस के लिए आई लीव डाउन कॉन्टैक्ट नंबर. बिग थैंक्स टू शलार यामाहा फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक to review it for you guys. So if you're living in Pune, make sure to contact them. They have the brand new showroom, Blue Square Yamaha in Vakdewadi. They have some of the best deals, and they have the exclusive FZX right now available with them. So इसका deliveries I think इस हफ्ते से start होने वाला है. So this very month you can expect the deliveries. And जो इसका instrument cluster है, if you connect it to the Bluetooth through the Yamaha app, Smart Connect app, तो उससे क्या होता है कि आपको आपका फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा. आप ऑटो एडजस्ट क्लॉक कर सकते हैं. SMS, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स का आपका अलर्ट कर देता है. एंड उसके साथ साथ अगर आपका इंजन मैल फंक्शनिंग कुछ हो रहा है तो वो भी आपको ऐप पे इंडिकेट कर देता है. दैट इज़ अ प्रिटी ऑसम फीचर, एंड दिस इज़ वेरी रेयर इन द सेगमेंट ऑफ 150 to 160 cc में. काफ़ी कम गाड़ियाँ देती हैं. सो FZ हैज़ इट, दिस नाउ FZX ऑल्सो हैज़ इट. सो प्रिटी गुड थिंग विच इज़ प्रोवाइड बाई यामाहा. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द सिटिंग पोस्चर, तो आप देख सकते हैं जो हैंडल बार है थोड़ा मेरी तरफ है. सो दिस इज़ गिविंग मी अ वेरी गुड सिटिंग पोस्चर, वेरी कंफर्टेबल. मेरे को बिल्कुल भी आगे की तरफ झुकना नहीं पड़ा. आई एम सिटिंग लाइक आई एम राइडिंग अ क्रूज़र बाइक. सो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है. इवन फुट पैक पोजिशनिंग भी आगे की तरफ है. 100% 90 डिग्री बैठा हुआ हूँ मैं, एंड वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. सो लॉन्ग टूर इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग डील ऑन दिस बाइक. वेरी कंफर्टेबल राइडिंग, वेरी लाइट वेट, वेरी ईजी टू मनूवर. जैसा मैं बताया था 139 kilograms वेट है वेट, विच इज़ एक्सेप्शनल. एंड
जिस आपका बाइक का लुक है उस हिसाब से आपको अगर इफ़ यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 45 kmpl अगर आपको मिलेगा, सो 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक 1110 में जैसा बताया था आपको, उसके बेसिस पे आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300-350 से ज़्यादा का फ्यूल लाइक जो रेंज रहता है वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एंड ट्रिप 2 ट्रिप के साथ आता है, एक ओडो के साथ आता है, इको जैसा मैं अभी इको पे चला रहा हूँ। एंड आई हैव बीन राइडिंग दिस बाइक फ्रॉम नाउ 2-3 दिन हो गया मेरे को, ज़्यादा नहीं, आई हैव रिडन इट लाइक 100 किलोमीटर्स, बट आई हैव अ फेयर आइडिया कैसा परफॉर्म करती है। सो कमिंग टू द परफॉर्मेंस पार्ट, सो परफॉर्मेंस इस बाइक का इज़ वेरी सिमिलर टू द FZ जो अभी चालू है। सो इंजन जैसे ही उसी का है, सिमिलर है वेरी, एंड उसके जैसा ही परफॉर्मेंस है। इट्स जस्ट कि जब आप पिकअप लेते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सिटिंग पोस्चर आपको पिकअप थोड़ा ज़्यादा लगेगा उससे। एंड टॉर्क एंड पावर की बात करूँ तो सिटी में चलाना इज़ वेरी ईजी। दिस इज़ अ स्वीट बाइक इफ़ यू आर प्लानिंग कि अगर आपको डेली कम्यूट करना है तो इस हिसाब से, बिकॉज यामाहा का इंजन इज़ वेरी रिलायबल, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है, सर्विसिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो उसके बेसिस पे दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड बाइक यू कैन ऑप्ट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ एवरीडे कम्यूटर जिसको आप वीकेंड्स पे थोड़ा सा 100-200-300 किलोमीटर्स ले जाना चाहते हैं। सो ये भी वो कर सकती है, इवन दो दिस इज़ नॉट अ लिक्विड कूल्ड मशीन, बट आप लॉन्ग टूर्स कर सकते हैं। यू डोंट रियली नीड अ लिक्विड कूल्ड मशीन टू गो मोर देन 500 किलोमीटर्स। प्रॉपरली राइड कीजिए, आराम से आप 500+ किलोमीटर्स भी कवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बाइक पे। एंड जैसा मैं आपको इनिशियली बताया था 12 वोल्ट के चार्जिंग के साथ आता है ये। सो आप यहाँ पे कोई भी एक कार का चार्जर लगा सकते हैं एंड उससे आपको 2 USB आउटपुट मिलेंगे। सो यू कैन चार्ज योर स्मार्टफोन, चार्ज योर कैमरा, चार्ज योर GoPro, एनीथिंग लाइक दैट। तो वो एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को। एंड स्विच गियर क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, clutch is on a lighter side, mirrors are giving you a very good view what's behind, and ओवरऑल रिफाइनमेंट की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो गया है इंजन। लाइक ऑलरेडी यामाहा के इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड थे, बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम BS4 टू BS6 और ज़्यादा रिफाइनमेंट इंक्रीज़ हो गया है बिकॉज ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर एंड द ऑक्सीजन सेंसर। एंड सिटी में भी चलाना भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट काफ़ी वाइड है। सो इवन दो अगर आप फैमिली को भी बैठाना चाहते हैं, लेट इट बी योर मदर, गर्लफ्रेंड और वाइफ, आप उसको भी बैठा सकते हैं विदाउट एनी वरीज। शी कैन सिट बिहाइंड कंफर्टेबली विदाउट एनी इश्यूज़, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो राइट नाउ वी आर एट अ सिग्नल एंड आई हैव अ पिलियन बिहाइंड मी विच इज़ समवेयर अराउंड 75 किलोग्राम्स। सो उसके बावजूद भी गाड़ी काफ़ी अच्छा पिकअप ले रहा है, काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है। एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी, आप यहाँ पे देखेंगे तो जो फाइबर का क्वालिटी है वो थोड़ा सा मेरे को चीप लगा, बिकॉज इवन तो थोड़ा सा वेट देते ही ऊपर नीचे हो रहा है। सो दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, ये एक चीज़ मेरे को अभी जस्ट नोटिस हुई है। एंड उसको छोड़ के जो मेरे को एक और चीज़ अच्छी नहीं लगी इसमें वो है इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दैट और नॉट, बट जैसे ही आप इसको थोड़ा सा रेफ करके हाई RPMs में चलाते हैं थोड़ा वॉबल होता है ये, बट बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट लाइक रॉयल एनफील्ड्स, थोड़ा बहुत होता है बट नोटिस इतनी जल्दी नहीं होगा। आई एम सेइंग बिकॉज हर एक चीज़ आपको बताना इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रोज़ हैं जो भी कॉन्स हैं, तो वो मेरे को काफ़ी एक ऐसी चीज़ लगी जो हाईलाइट करनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, पास लाइट स्विच वो भी दे दिया है तो काफ़ी अच्छा हो गया गाड़ी। एंड क्लच जैसा बताया, टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सिंगल चैनल ABS आता है, 282 एट द फ्रंट डिस्क बाई ब्रेक कैलिपर्स, 220 एट द बैक निसन कैलिपर्स, डूइंग देयर जॉब परफेक्टली फाइन, नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग ब्रेकिंग डिपार्टमेंट। आगे की तरफ जो आपको ABS मिलता है वो काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। यू डोंट रियली नीड अ डुअल चैनल ABS, बट डुअल चैनल ABS होता तो कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ जाता, बट बाइक सेफ्टी में और एक स्टेप ऊपर बढ़ जाती। सो वो एक चीज़ है जो नेगलेक्ट कर सकते हैं आप सिंगल चैनल ABS, बिकॉज कॉस्टिंग काफ़ी अच्छा निकाला है यामाहा ने इसका। बिकॉज जिस कंपटीशन में ये कंपेयर करती है, अपार्ट फ्रॉम बाइंग अ NS 160, इफ़ यू आर नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक लवर यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन, बिकॉज NS का मॉडल काफ़ी सालों से अपडेट नहीं हुआ है एंड वो अभी लगता है थोड़ा आउटडेटेड, जो ये एकदम फ्रेश लगता है आपको। सो वो एक चीज़ है, बिकॉज ये बाइक जस्ट अभी लॉन्च हुई है, इसका रीसेल वैल्यू भी बेटर रहेगा इफ़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स विच हैव नॉट बीन अपडेटेड फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। तो वो एक चीज़ है। एंड क्लॉक आप देख सकते हैं 3 o'clock in the afternoon, and the instrument cluster is easily visible. I don't know if you can see that in camera or not, but pretty good.
एंड ओवरऑल मेरे को गाड़ी काफ़ी इंप्रेसिव लगी। जिस प्राइस में आ रही है उस हिसाब से एक अच्छा पैकेज है फॉर समवन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर कम्यूटर बाइक या एवरीडे राइडिंग के लिए जो चाहिए, या फिर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है आप जिसको थोड़ा सा एक रेट्रो स्क्रैम्बलर टाइप का बाइक चाहिए, उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है ये। एंड प्राइसिंग के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा यामाहा ने निकाला हुआ है, तो वो भी मेरे को काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस बाइक। अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, आपको कैसा लगा ये ऑरेंज कलर, कैसी लगी वीडियो। अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको लगते हैं या मैं अगली वीडियो जब FZX की करूं तो मेरे को बताइए कि और क्या चीज़ें मेरे को इंक्लूड करनी चाहिए रिव्यू में। दिस विल हेल्प मी आउट ऑल्सो टू मेक बेटर व्लॉग्स फॉर यू गाइज। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं अपनी तरफ से रेगुलर बाइक अपडेट्स देता रहता हूँ। सो इस व्लॉग के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे दीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डाउन थंब दे दीजिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को एंड आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।